अस्सलामुअलैकुम, बख़ैर आगले सुबह खैर। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो जी आज का व्लॉग है बड़ा स्पेशल क्योंकि मैं दे रही हूँ अपने होम का टूर और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा साथ साथ। तो जी स्टार्ट होते हैं यहाँ छोटे से गैराज से और ये हमारा रेंट का हाउस है। यहाँ पे है जी नीचे जो है वो मालिक मकान रहते हैं और ऊपर वाले पोर्शन में हम रहते हैं। तो ये है जी इसकी एंट्रेंस और एंट्रेंस के साथ ही स्टेयर्स स्टार्ट हो जाती हैं और ये हैं जी साथ में स्टेयर्स जो कि ब्लैक एंड वाइट कलर की टाइल्स हैं इसके ऊपर। और स्टेयर्स का वो जो है वो सामने मेन हमारा डोर है जो एंट्री का डोर है। यहाँ पे रखे हुए बच्चों की साइकिल, गाड़ियाँ, स्कूटीज़ वगैरह ताकि बच्चों को शाम को बाहर निकालें तो आसानी हो फिर। तो जी चलिए मेरे घर और मैं दिखाती हूँ अपना आपको घर, छोटा सा घर जो कि बहुत प्यार से सजाया है मैंने। जैसे ही आप इंटर होते हैं तो साइड पे पड़ी हुई हैं 3 बॉटल्स, उसमें लगाए हुए हैं मैंने मनी प्लांट और ये है जी एंट्री का डोर। जैसे ही हम इंटर होते हैं तो आता है पहले छोटा सा लाउंज और लाउंज की एक साइड पे है जी सामने टेरेस और वहाँ पे आपको मेरा रूम भी नज़र आ रहा होगा। ये है हमारा जी बड़ा लाउंज। तो जी इसकी दूसरी साइड पे लगे हुए कर्टन्स, स्किन कलर के कर्टन्स हैं और साथ में लगा हुआ है कूलर जो कि इस जगह को अच्छा खासा ठंडा कर देता है गर्मियों में। ये है जी हमारा मेन लाउंज जिसकी की हुई है मैंने फ्लोर सेटिंग, साथ में रेड कालीन के साथ मैंने इसके मैच किया हुआ है। ये है बड़ा छोटा सा टीवी और है ये पुराने ज़माने का टीवी लेकिन हमने इसको बड़ा महफूज करके रखा हुआ है। यहाँ पे ये लगी हुई है पेंटिंग जो कि मेरी मरहुमा नंद के हाथ की बनी हुई है और इसको देखकर हमें उसकी याद आती है। तो जी ये है हमारा बड़ा सा लाउंज और इसके एक साइड पे पड़े हुए हैं फ्लावर्स, कुछ आर्टिफिशियल और कुछ मनी प्लांट मैंने इसमें लगाए हुए हैं। ये आर्टिफिशियल प्लांट्स लगे हुए हैं। साथ में जी वॉल हैंगिंग्स हैं, ये वॉल क्लॉक है और ये वॉल हैंगिंग है जो कि मैं स्पेशल पेशावर से लेके आई थी और ये मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है क्योंकि इसमें मिरर भी लगा हुआ है और इसकी कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छी है। साथ में है ये स्टोर और वो लगी हुई है पेंटिंग। ये है मेरी सास ससुर का रूम और ये है बच्चों का रूम। पहले मैं आपको कराती हूँ बच्चों के रूम का विज़िट जो अक्सर आपको मैं करवा भी देती हूँ इसका विज़िट। ये इनका बेड पड़ा हुआ है और उस पे उन्होंने रखे हुए हैं अपने स्टफ़ टॉयज़। एक है जी ये रैबिट और एक पैंडा है और एक जो है ये है टेडी बियर। तो ये इनका बेड पड़ा हुआ है यहाँ पे। दूसरी साइड पे वो दूसरा चारपाई रखी हुई है। ये पड़े हुए हैं इनके सारे टॉयज़ जिसकी पहले भी सेटिंग करते हुए मैं आपको उनके टॉयज़ सारे दिखा चुकी हूँ। ये पड़ा हुआ है जी ब्लैक एंड वाइट कलर का मैट और सामने कर्टन लगा हुआ है। यहाँ पे इनकी वॉल पे भी एक शीशा लगा हुआ है, एंटीक सा शीशा है ये। और दूसरी साइड पे आयत करीमा लिखी हुई है वुडन पे, वुडन से कोई मटेरियल है उस पर लिखी हुई है। तो ये है जी बच्चों का रूम और बच्चों के रूम के साथ ही है मेरे सास ससुर का रूम। जैसे ही आप इसमें इंटर होते हैं साइड पे पड़ी है साइड टेबल और ये पड़ा हुआ है जी मेरा स्टैंड जिस पे अक्सर मैं लगा के ना वीडियो शूट करती हूँ। चेंज करूँगी मैं इसको क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, हल्की सी हवा के साथ भी ये हिलना शुरू हो जाता है। बेड के साथ ही देखिए दूसरी पेंटिंग है, ये भी मेरी मरहुमा नंद के हाथ की बनी हुई है और एक यहाँ पे लगी हुई है और एक लाउंज में हमने इसको डेकोरेट करके लगाया हुआ है। सामने पर ये ट्रॉली जो अक्सर आप देखते हैं मेरी व्लॉग्स में, काउच है, साथ में कालीन पड़ा हुआ है। और अगर मैं आपको रूम की दूसरी साइड से दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का नज़र आता है। ठीक है, काउच है और ये देखें जी सामने बिल्कुल बेड लगा हुआ है, वहाँ पे पेंटिंग और ये है जी ड्रेसिंग एरिया। यहाँ पे लगा हुआ है एक मिरर और मिरर के साथ ही एक दूसरा छुन्ना सा दूसरा भी मिरर लगा हुआ है और यहाँ पे एक डेकोरेशन पीस जो है वो हमने हैंग किया हुआ है। तो जी ये है मेरे सास ससुर का रूम और जब आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो साथ में है स्टोर जो कि अक्सर आप मेरे व्लॉग्स में देख चुके होते हैं। तो जैसे ही हम इसमें इंटर होते हैं तो साथ में दरवाज़े के पास पड़ा हुआ है ये डीप फ्रीज़र। यहाँ पे लगा हुआ है दूसरी साइड पे, उसके ऑपोजिट साइड्स पे फ्रिज लगा हुआ है। सामने मैंने रखा हुआ है माइक्रोवेव, ये इस्त्री का स्टैंड है
और ये मेरी लॉन्ड्री जो है वो पड़ी हुई है, पीछे कुछ डब्बे शब्बे रखे हुए हैं। स्टोर को मैनेज करना वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, अगर आप थोड़ा सा भी छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। ये यूपीएस लगा हुआ है। तो जी स्टोर से जैसे हम बाहर निकलते हैं तो दूसरी साइड पे ये है किचन, और किचन का इंशाल्लाह मैं आपको टूर ज़रूर करवाऊँगी, कंप्लीट टूर करवाऊँगी। किचन से बाहर लाउंज जो है उसकी लुक जो है वो कुछ इस तरह की आती है। अच्छा खासा बड़ा लाउंज है, जो कि मैंने दावत व्लॉग में भी आपको दिखाया था कि उसको मैंने साइड पे कालीन लगा के मैंने उसको सेट किया था। छोटे लाउंज से जब निकल के आते हैं तो ये है जी मेरा रूम, और मेरा रूम भी आप बहुत ज़्यादा व्लॉग्स में देख चुके हैं। यहाँ पे टेबल पड़ी है, सोफ़ा कम बेड है, कालीन बिछा हुआ है, और सामने जी लगा हुआ है टीवी, और साथ में है ड्रेसिंग टेबल, यहाँ बेड, और साथ में है ड्रेसिंग एरिया, वहाँ पे रखी हुई है साइड टेबल। अच्छा, ये एक साइड टेबल यहाँ पे पड़ी हुई है, और दूसरी साइड टेबल मैंने अपनी सास के रूम में रखवाई थी क्योंकि उनको चाहिए थी। दरवाज़े के पास खड़े हों तो मेरे रूम की जो लुक है वो कुछ इस तरह की आती है, जो कि आप मोस्टली मेरे व्लॉग्स में देख चुके होते हैं। और अगर यहाँ पे इस साइड पे खड़े हों विंडो के पास तो इसकी लुक इस तरह आती है, ठीक है ना। सामने ही जो है ड्राइंग रूम का दरवाज़ा भी आपको नज़र आ रहा होगा, और मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा भी यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रहा है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ जी, बेड के एक साइड पे जो है यहाँ पे दरवाज़ा है, दरवाज़े के पास ही जो विंडो है वहाँ से टेरेस नज़र आता है। इसका व्यू भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, स्पेशली जब बारिश हो रही हो तो इसका व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसी तरह जो बेड के पाँव की साइड पे जो विंडो है वहाँ से भी ये देखिए ये मेरा व्यू है, और जहाँ पे अक्सर मैं खड़े होकर चाय पीती हूँ, ये वाला व्यू भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी ये है मेरा रूम, और मेरे रूम से निकल कर जब हम बाहर निकल के आते हैं तो ये अगेन छोटा सा लाउंज, और ये है जी टेरेस। टेरेस को भी आपको मैं अपने अक्सर व्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ। बड़ा सा टेरेस है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे धूप जो है सर्दियों में नहीं आती, लेकिन गर्मियों में शदीद धूप आती है। और ये मैंने अपने रूम के बाहर जो है वो रूम कूलर लगाया हुआ, साथ में मशीन पड़ी हुई है, और यहाँ का व्यू जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी कलेक्शन मैंने रखी हुई है प्लांट्स की, स्पेशली ये मनी प्लांट है, और साथ में जो है ये पुदीना, मेरी सास ने पुदीना लगाया हुआ है। इंशाल्लाह बाकी जो कलेक्शन रखूँगी मैं प्लांट्स की तो वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि स्लोली और ग्रेजुअली ही आप अपने घर की सेटिंग कर सकते हैं, एकदम से ज़रा थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। टेरेस से निकल के छोटा लाउंज है, छोटे लाउंज में जैसे आप इंटर होते हो तो ये मेन एंट्रेंस है, और दूसरी साइड पे ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है। बीच में मैंने एक हैंगिंग लगाई हुई है, और ये भी मैं शावर से लेके आई थी। यहाँ पे साइड पे लगा हुआ है एक मिरर, जो कि हम आते जाते हर वक्त अपने आप को देख रहे होते हैं, और साथ में पड़ा हुआ है आर्टिफिशियल सा प्लांट। तो जी ये थी सारी लुक। अब हम चलते हैं अपने ड्राइंग रूम, लेकिन ड्राइंग रूम से पहले मैं आपको किचन का दिखाती हूँ। किचन की डिटेल वीडियो जो है वो मैं थोड़ी बहुत तो क्लीनिंग के उसमें व्लॉग में दिखा भी चुकी हूँ आपको, लेकिन आगे चल के भी मैं इसको ना कंप्लीट सारा टूर जो है वो आपको मैं ज़रूर दूँगी, क्योंकि वो तो क्लीनिंग का था, लेकिन अब कंप्लीट टूर मैं इंशाल्लाह आपको दूँगी। यहाँ पे भी थोड़ी सी बालकनी सी छोटी सी बनी हुई है। यहाँ पे रूम ये वाटर कूलर पड़ा हुआ है, और किचन से आप बाहर आते हैं तो यहाँ का व्यू भी कुछ इस तरह का है, जो कि बहुत खूबसूरत है, स्पेशली जब मौसम अच्छा हो। अच्छा, यहाँ पे ठीक ठाक सर्दियों में धूप लगती है, तो हम अक्सर यहाँ पे नीचे चटाई वगैरह डाल के हम बैठ जाते हैं। तो ये जी किचन के बाहर का व्यू है। चलें जी वापस हम जाते हैं। तो ये किचन, अब हम आते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग रूम भी अक्सर आपको मैं पिक्चर्स में व्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ। ये मेरा है ड्राइंग रूम, और यहाँ पे पड़ा हुआ है 7 सीटर, और यहाँ पे ये छोटा कालीन पड़ा हुआ है, वो बड़ा कालीन। अच्छा, ये कालीन मेरे अपने रूम का है, जो उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया था। सामने जो चेयर्स आपको नज़र आ रही हैं ये मेरी रूम की चेयर्स हैं। यहाँ पे मैंने उठा के यहाँ पे रख दी थी ताकि मैं अपने ड्राइंग रूम को अच्छा से सेट करूँ। सामने यहाँ पे पड़ा हुआ है दरवाज़े के पास ही बर्तनों की अलमारी, बर्तनों की कबर्ड। तो यहाँ पे जो है ये सारे जितने भी बर्तन हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं, क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो किचन के साथ ही है हमारा ड्राइंग रूम, तो वहाँ से निकल के फिर बर्तन निकालना और उसको ट्रॉली में रख के ना मैं यहीं से डायरेक्ट फिर ले जाती हूँ, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है।
ये लगे हुए कर्टन्स, बीच में नेट का कर्टन लगा हुआ है, साइड पे कॉटन साटन की कुछ मटेरियल है उसका लगा हुआ है कर्टन, और यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ है, उस पे जायनमाज़ पड़ी हुई है, साथ में आर्टिफिशियल फ्लावर्स पड़े हुए हैं। अच्छा, ये जो मेरे सोफ़ा है इसको मैंने अभी बड़ी ईद से पहले इसको मैंने दोबारा इसकी कोशिश करवाई थी, और जिसमें मैंने फ़ोम भी लगाया था और इसका कपड़ा भी चेंज किया था, और इसके हैंडल का ये जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है ये भी मैंने चेंज किया। ये पहले इस तरह नहीं थे, ये बिल्कुल सिंपल थे। कपड़ा जो इसके ऊपर मैंने चढ़ाया हुआ है वो कोई वेलवेट का कपड़ा है, और कलर मुझे थोड़ा सा बताना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका कलर जो है वो बहुत डिफरेंट है, ना स्किन है, ना सिल्वर में आता है, ना लाइट ग्रे में आता है, बस बहुत खूबसूरत इसका बहुत नीट कलर है इसका। यहाँ पे लगा हुआ है वाईफाई, और इस साइड पे मैं बैठ के बनाती हूँ अपने वीडियो की वॉइस ओवर करती हूँ। साथ में वाईफाई के पास ही ये चेयर्स पड़ी हुई हैं, और यहाँ से जो विंडो है उसका भी बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत है। ये मैंने छोटे से कुछ हल्के फुल्के से डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं। अच्छा, मैंने इतने ही डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं और इतनी ही वॉल हैंगिंग्स लगाई हुई हैं जितने को मैं साफ़ कर सकती हूँ, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा वॉल हैंगिंग लगा देते हैं और बहुत अपने घर को जो है ना भर देते हैं डेकोरेशन पीसेस से, तो फिर उसको साफ़ करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये डेकोरेशन पीस जो है वॉल हैंगिंग भी मैं पेशावर से लेके आई थी। ये देखें, बिल्कुल सिंपल एंड एलिगेंट सा मैंने रखा हुआ है। मैंने कोई बड़ा भर भर के जो है तो डेकोरेशन पीसेस नहीं रखे हुए। तो जी ये है सारा व्यू, और ड्राइंग रूम का ये सारा व्यू आपके सामने है, जो अक्सर आपको मैं दिखाती रहती हूँ। बीच में रखी हुई है जी मैंने टेबल, ठीक है ना, और ये टेबल जो है ये उसके काउच के, जो मेरे सास के रूम में काउच पड़ा है ये उसके साथ की टेबल है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप को मैं ये दूसरी साइड का व्यू दिखाती हूँ, ये है जी छोटा सा पोर्शन, और ये है असल में डाइनिंग एरिया है। ये यहाँ पे लगी हुई है बड़ी सी कबर्ड, ये वॉशरूम है, और साथ में ये दरवाज़ा किचन में खुलता है। यहाँ पे भी कबर्ड लगी हुई, सॉरी विंडो लगी हुई है। और ये जो दो टेबल्स मैंने इसलिए यहाँ पे रखी हुई क्योंकि इनका शीशा टूट चुका है, अब इसका शीशा जो है उसको दोबारा वापस लगवाना है। तो इंशाल्लाह जब इसको भी मैं थोड़ा बहुत सेट कर लूँगी तो मैं आपके साथ उसको ज़रूर शेयर करूँगी। दूसरी साइड से इसका व्यू जो है ड्राइंग रूम का व्यू वो कुछ इस तरह का नज़र आता है। तो जी चलते हैं दोबारा ड्राइंग रूम में। तो जी बस आज का व्लॉग इतना ही था। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले व्लॉग में आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह पामान, अपना बहुत ख्याल रखें, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।